प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साध अकेडमी में। तो एक पंक्ति याद आ रही है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यही मैं मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो आज की जो क्लास है वो आपके एमपीपीएससी पर आधारित है और साथ में एमपीपीएससी के टाइम टेबल को लेकर बताने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कि कितनी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो अभी ऑफर चलेगा आपका आज से लेकर के नवरात्रि के प्रथम दिवस तक। ठीक है, नवरात्रि के प्रथम दिवस तक चलेगा। तो ये बिल्कुल ऑफर बहुत अभी 4500 रुपए फीस थी, तो ये फीस हो गई है 3500 रुपए। ठीक है, 3500 रुपए फीस हो गई है, जो कि आपको एप्लीकेशन पे ही पढ़ना है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां भी आपको जुड़ जाना है। पर ध्यान रखिएगा, जो 4500 रुपए फीस लेकर आए हैं वो पर्सनली मेरे से गाइड भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये मैंने इकाई 10 का पूरा यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट बना हुआ है। मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बताने से पहले थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ और ये पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा फाइल पे जाऊंगी, पे जाऊंगी, सारा चीज आप यहाँ देख पाओगे पूरा। ठीक है, यूनिट भी तैयार है। ठीक है, यूनिट 3 के बाद आपको यूनिट 2, 1 मतलब कि पूरा सिलेबस जितना मेरे को चाहिए एमपीपीएससी हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट वो, ऐसा नहीं कुछ भी भर दो कुछ भी। और हाँ बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगी, कहाँ पे ले चलूंगी, एंड्रॉयड मोड पे। ठीक है, एंड्रॉयड मोड पे ले चलूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नोट में आ गई। अब मैं कुछ चीजें आपको महत्वपूर्ण दिखाने वाली हूँ। एक मास्टर एक आइडल टाइम टेबल उनके लिए जो गृहिणी महिलाएं हैं, जिनको लगता है कि नेट हमारा तो निकल गया लेकिन एपी का एग्जाम हमको करना है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। शुरुआत कर लेते हैं कि क्या है आपका एक मास्टर टाइम टेबल। ठीक है, एक मास्टर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। चलिए टाइम टेबल बता देती हूँ कि कैसे आपको मैनेज करना है और आपको इसी पे काम करना है। मेरा जो टाइम टेबल शेड्यूल है कि मैं यूनिट 1 यदि पढ़ाती हूँ तो वो एक मैराथन क्लास होगी यूनिट 1 की। ठीक है, इकाई 1 की केवल एक मैराथन क्लास होगी, इसमें पूरा फिनिश। फिर यूनिट 2 की भी एक ही मैराथन क्लास होगी, इसमें पूरा फिनिश। इकाई 8 की, ठीक है, इकाई 8 की एक ही दो मैराथन क्लास होगी, तो भारतीय भारतीय काव्य शास्त्र अलग और पाश्चात्य काव्य शास्त्र अलग। फिनिश। इकाई 9 की केवल एक ही क्लास होगी, मैराथन इसमें पूरा फिनिश। इकाई 10 की केवल एक मैराथन क्लास होगी, पूरा टॉपिक। अब कितने आपके पास बचते हैं टॉपिक, यहाँ पे हो गया ना। अब आपके पास इकाई 3 बचा, इकाई 4 बचा, इकाई 5 बचा, इकाई 6 बचा और इकाई 7 बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 टॉपिक लिया। हाँ, 5 टॉपिक बचता है, तो ये इसमें से आप थोड़े थोड़े चीजें जो है वो आपके मतलब कि इसमें से 40% चीजें हैं जो नेट के पाठ्यक्रम में ऑलरेडी लगी हुई हैं। नेट 40% चीजें आपने नेट के पाठ्यक्रम में हुई हैं, बस आपको 30% ही है जो कि मेहनत करना, जो कि अन्य रचनाएं लगी हुई हैं उस पर आपको मेहनत करना है। जैसे कि हो गया भूषण ग्रंथावली, हो गया कवित्व, हो गया कबीर, हो गया या जायसी का नागमती वियोग खंड हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको करनी पड़ी, थोड़ी-सी मेहनत करनी है। जैसे कि रामचरितमानस का जितने भी कांड लगे हैं, जो भी के खंड लगे हुए हैं, उनके आपको क्या करना है, कुछ-कुछ पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ कौन-कौन सी पढ़नी है ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? तो उस पे थोड़ा-सा काम करना है। जो कथेतर गद्य लगे हैं, उस पे काम करना है। जो मुख्य गद्य लिखे हैं, चाहे वो निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उन पर भी काम करना है। कथेतर गद्य बहुत थोड़े से हैं, मुख्य जो गद्य विधाएँ हैं, वो थोड़ा-सा अन्य गद्य विधाओं में शामिल हैं।
ठीक है। अब चलते हैं आपको कहाँ पे, अब एक टाइम टेबल बताती हूँ उन गृहिणी महिलाओं के लिए, जो सभी के लिए है। मतलब सभी यूज़ कर सकते हो इस टाइम टेबल को, चाहे आप नेट की तैयारी करते हो, चाहे जिस तरह की तैयारी करते हो। एक पढ़ने का सही शेड्यूल बताती हूँ, कब-कब आप पढ़ सकते हो और कब-कब आप काम कर सकते हो। टीवी, मोबाइल देखने का भी टाइम बता दूँगी, कब आपको देखना है तो आप देख भी सकते हो। मनोरंजन करना है ना, मनोरंजन भी आप कर सकते हो, आप देख सकते हो। माना कि सभी महिलाएँ 4 बजे तो सभी जागते हैं, नहीं तो 5 बजे आप जागते हैं, चलो ठीक है। आप सुबह सुबह 5 बजे आप जागते हैं, है ना? सुबह 5 बजे आप उठते हैं, माना कि सुबह 5 बजे आप उठते ही चलो रात्रि में आपने काम-धाम निपटा लिया तो अच्छा है, नहीं निपटाया तो 8 से सारा काम जितना भी आपका झाड़ू, पोछा, बर्तन है ना, वो आप रात्रि में ही करके रखो, ठीक है? ये महिलाओं के लिए बता रही हूँ और मतलब दिक्कत ये सब चीज़ें आपको रात्रि में 10:30 तक मतलब 10:30 तक या 11 बजे के अंदर रात्रि में आपको कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट करोगे तो ये जो मैं 5 बजे का उनके लिए बता जो बहुत ही आलसी महिलाएँ हैं, बहुत आलसी है ना, उनके लिए बता रही हूँ, 5 बजे आपको जागना है। लेकिन अभी भी आप इसमें थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं और आप जागिए 4 बजे, ठीक है? 4 साढ़े 4 बजे यदि आप जागते हैं, तो 4 से लेकर के 5, 5 से लेकर 6, 2 घंटे आपके रिवीजन के लिए सफिशिएंट है भैया। 2 घंटे रिवीजन के लिए बहुत है। हर दिन एक टॉपिक आपको रात्रि में चयन करके रखना है और वीक टॉपिक रखना है। ऐसा नहीं कि जो आता है वही पढ़िए, वीक जो लगता है कि बहुत कठिन है, नहीं हो पा रहा है, तो उसका आपको सिर्फ अभ्यास करना है, ठीक है? सिर्फ अभ्यास करना है, बहुत रटना नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेके आप रट रहे हैं, ठीक है? जब 4 बजे उठे थोड़ा-सा फ्रेश होकर के बढ़िया ब्रश वगैरह कर करके, थोड़ा-सा आँख वगैरह धो-धा करके बढ़िया से बैठिए और फिर इसके बाद ये हो गया ना, अब देखो, अब इतना हुआ, अब आपके पास 2 घंटे बचा, अब बज गए 7 नहाना-धोना करके आपने 7 बज गए, ठीक है? 7 से 8 आप नाश्ता-वास्ता बना लो, जो आपको बनाना हो, ठीक है? नाश्ता वगैरह जो भी आपको खिलाना है अपने बच्चों को खिला दीजिए। आपके पास फिर से 9 से 10 ठीक है? 9 से 10 या 10:30 तक फिर से बचा आपके लिए पढ़ने के लिए, ये 1.5 घंटे का टाइम बचा, 2 घंटे यहाँ बचा, 1.5 घंटे यहाँ बचा। ये हुआ आपका। अब आपको लग रहा कि अब साढ़े 10 से लेकर के आप 1 बजे तक जितना भी आप खाना-वाना बनाते हो, अब इस टाइम पे आप कुछ जो मूल कथाएँ हैं, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, तो आप चाहें तो ब्लूटूथ लगा करके भी या ईयरफ़ोन कुछ भी लगा करके आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं, जब आप साढ़े 10 बजे फ्री हो रहे हैं। मतलब काम करके साढ़े 10 बजे आप फ्री होते हैं, तो चलो आपने साढ़े 10 से साढ़े 11, साढ़े 12, साढ़े 1, साढ़े 2, 2 बजे आप 5 घंटे आपने खूब भरा काम किया, जो भी यदि यहाँ पे नहाना-धोना नहीं हो पाता है, तो पढ़ लिख के भी यहाँ पे स्नान-ध्यान करना, भोजन-पानी अब कितना ही बनाओगे जो 5-6 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में तो 1 डेढ़ घंटे खाना बनाने में लग जाता है। तो ये आपने किया, माना कि 2 बजे आप फ्री हो गए, अब हो सकता है कि चलो आप आराम करते हैं, अभी आपकी आदत है, तो आप एक काम करो 2 से 3 आप आराम ही कर लो। 2 से 3 आपको आराम करना है, नींद लेनी है तो ले लीजिए और 2 से 3 हाँ, ठीक है? फिर इसके बाद आप अब 3 बजे से फिर स्टार्ट करिए। 3 से लेकर के 6 बजे तक, 3 से 6 या 5 बजे तक भी भैया आप पढ़ लो। 3 से लेके 5 बजे भर आप लेके बैठ जाइए किताब ना, 2 घंटे फिर आपका ये निकल ठीक है? अब इसके बाद 5 के बाद आप फिर आप खाली हो गए, तो 5 से लेके 6, 6 से लेके 7, 7 से लेकर 8, 8 से लेके 9, 9 से लेके 10 इतना काम करिए जितना भी काम करना हो, घर का जो भी काम है, बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाइए। 10 बजे बिल्कुल फ्री हो जाइए, खाना बनाइए, जितना भी करना हो कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद आप यदि बर्तन वगैरह सब धुल-धाल के आप 10 बजे भी आप फुर्सत होते हैं, तो भी 1 घंटे 10 से 11 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो 10 से 11 आप 1 घंटे फिर से पढ़ लीजिए, तो आपका ये 1 घंटे फिर अब कितना टाइम आपको डेली पढ़ने के लिए निकल रहा है? काम के लिए तो बहुत सारा दे दी। 11 बजे सो जाइए, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ठीक है? 4 बजे तक 6 घंटे फिर आप अपने सो जाओ। तो देखो, आपने 2 घंटे यहाँ पढ़ा, ठीक है? 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम मिला, ये वाला। 2 घंटे आपने यहाँ पढ़ा, फिर आपको फिर से यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम मिला, साढ़े 3 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको ये टाइम मिला, साढ़े 3, साढ़े 4, साढ़े 5 घंटे हो गए और 1 घंटा ये, साढ़े 6 घंटे। यानी कि साढ़े 6 घंटे आपको डेली पढ़ने का टाइम मिल रहा है। यदि आप मेरे इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उन गृहिणी महिलाओं के लिए, लगता है कि टाइम नहीं मिलता 1 घंटे का भी। तो कहती हैं महिलाएँ हमारी सखियाँ कि मैम 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता, कैसे पढ़ें? टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है? चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हो, एपी की तैयारी किसी भी ज्ञान की तैयारी आप करते हो।
ठीक है, महिलाओं का शेड्यूल है। अब ये सोचेंगे कि हम इतने बड़े लक्ष्य को, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सैलरी होगी आपकी 60 से 70,000 रुपए, 1.5 लाख के करीब आपकी सैलरी जाती है। अब 1.5 लाख की सैलरी लेने के लिए क्या आपके अंदर वो क्षमता है? क्या आपने इतना खुद को तपाया है? मैंने कहा ना, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। एक पंक्ति और अक्सर आपने सुना होगा कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां जागरण गीत गाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। तो यदि आप ऐसा इस तरह से करेंगे तो आप बहुत बेहतर करोगे दोस्तों। ठीक है, ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया है, और मैं आपको वो जो पहली बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था वो टाइम टेबल बताऊंगी। 9 घंटे का शेड्यूल था। अब जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे आप एक दिन में कर पाओगे, हो सकता है कि आपको ये करने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, इसको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगे, तो कहीं अनावश्यक टाइम करके आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइम अपने काम के लिए देना, अपने लक्ष्य के लिए देना है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इस टाइम पे आप लाइव क्लास वगैरह ले सकते हैं। सुबह का रिवीजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह रिवाइज आप करेंगे तो कहते हैं ना कि दिन में आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं और सुबह आप केवल 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो उसी के बराबर होता है। जैसे कि यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ बस रहे हैं, तो वो उसका पढ़ना 3 घंटे और लिख करके पढ़ने के 1 घंटे के बराबर होता है, या फिर आधे घंटे के बराबर होता है। यदि वही चीज़ आपने लिख के कर लिया है, तो उसी उतना ही बेनिफिट होता है आपके लिए। ठीक है? तो महिलाएँ, मेरी प्यारी सखियों, मेरी सहेलियों, देखो कितना समय आपके पास बच रहा है। इधर तो मैंने 3 से 5 कहा, पढ़ा, मैंने कहा 5 से 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, कितना काम आप करते हो। देख लीजिए, सोने का भी टाइम आपको दिन ने भी दे दिया, 2 से 3 आप आराम करिए। इधर भी आप आराम, इधर फिर आपको 4 से आपने 4 से 6 पढ़ा, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये भी 3 घंटा आपको मिल गया। 3 घंटे में आप कितना ही का कितना चाय नाश्ता बनाएँगे आप। जिनको पढ़ना है, वो समय निकालते हैं, ठीक है? इसलिए ये टाइम टेबल मैं आपको बताई कि अब आप इसको फ़ॉलो करिए और बेहतर किए। कितने लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप इसको करने वाले हो, ठीक है? अब मैं आ जाती हूँ कहाँ, मेरे एमपीपीएससी के फिर से मोड पर, और अब आपको ले चलती हूँ वहीं पे जहाँ की हम थे, ठीक है? तो ये सारे जो टॉपिक हैं, वो प्रॉपर आपको अच्छे से कराया जाएगा। साथ में बहुत सारे मैंने रिवीजन पीडीएफ भी बना लिए हैं, वो भी मैं आपको कराऊँगी, ठीक है? तो अभी भी अब आपके पास एक अच्छा-सा मौका है, आप चाहें तो आप कोर्स में जा सकते हैं, बिल्कुल। और एक मास्टर टाइम टेबल मैं खुद बना के दूँगी, मास्टर पीडीएफ टाइम टेबल जो ये है, ये एमपीपीएससी वालों के लिए ऑलरेडी बन रहा है, तो ये वाला टाइम टेबल मैं खुद उनको बना के दे दूँगी, ताकि वो अपना बेहतर इसी टाइम टेबल को फॉलो करें। और वो, देखो ऐसा नहीं होता कि जो पहले से बहुत पढ़ रहे हैं तो आप उनको नहीं पा सकते, उनको आप पा सकते हैं, ठीक है? आप स्मार्टली कुछ बेहतर करके उनके उनको भी आप कर सकते हैं। ये नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, पता नहीं किसने इस पेड़ का मतलब, ये वो देवदारू के पेड़ का एक वक्तव्य यहाँ पे है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाए, ठीक है? ओके? है ना? तो आपका डाउट क्लियर हुआ? वो टाइम टेबल देख करके कि आपको वैसा ही मेहनत करना है, एक आइडियल टाइम टेबल बनाना है, सुबह के जागने का, अपने सारे कार्य का, और ये टाइम टेबल नेट वाले ही बनाएँगे। नेट, जेआरएफ, अफसर जिनके भी रिसेंटली एग्ज़ाम हैं, वो सभी लोग इसमें और फॉलो, ठीक है? और ये वीडियो प्रॉपर मध्य प्रदेश असिस्टेंट वालों के लिए है। आज मैं एप्लीकेशन जाके 35 वहाँ पे मैंने कर दिया है, जा करके आप वहीं पे पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर मुझे भी पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में जो मेरी प्रश्नोत्तरी बुक है वो आप सभी को पढ़ाई जाएगी, और वो इस बार की तैयारी में रामबाण का काम करेगी, और साथ में मेरे जो सेल्फ नोट्स हैं लिख-लिख के, ठीक है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक बहुत-बहुत